Good morning, students. In the last lecture, we have discussed the virtual memory concept and the demand paging concept. Paging क्या होती है और किस तरीके से demand paging की जाती है. What is the concept of virtual memory? All we have discussed in the previous lectures. और किस तरीके से swap in और swap out होता है from the hard disk to the main memory. तो बेसिकली क्या था वर्चुअल मेमोरी का, एक बार फिर से मैं आपको रिफ्रेश कर देता हूँ. वर्चुअल मेमोरी बेसिकली कोई अलग तरह की मेमोरी नहीं होती है, बट इट इज अ मेमोरी इन द सेकेंडरी स्टोरेज. फाइन. बिकॉज जो सेकेंडरी मेमोरी होती है उसमें स्टोरेज हमारे पास काफी होता है, तो उसका कुछ पार्ट हम लोग एज अ वर्चुअल मेमोरी को यूज करते हैं और इट इज डायरेक्टली लिंक विद द रैम. सो वेन एवर देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ एनी पेज, तो पेज क्या होता है बेसिकली? पेज वो चीज होती है जो रिसाइड होती है सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज में, और मेन मेमोरी के अंदर जो चीज होती है फ्रेम्स. ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया था पेजेस क्या होते हैं और फ्रेम्स क्या होते हैं. सो वेन एवर देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ अ पेज और इफ इट इज नॉट प्रेजेंट इन द मेन मेमोरी, तो क्या होता है कि पेज रिप्लेस होता है. तो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम क्या होती है कि पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम में जो फ्रेम्स बने हुए होते हैं जिसके अंदर वो पेज स्टोर होता है मेन मेमोरी के अंदर, वो रिप्लेस होता है. तो किस तरीके से वो रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम होती है ये डिसाइड कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है. सो देयर आर वेरियस काइंड ऑफ एल्गोरिथम्स वी आर यूज्ड और वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस इन दिस कमिंग लेक्चर. और किस तरीके से पेज रिप्लेसमेंट होता है, किस तरीके से विक्टिम पेज को हम डिसाइड करते हैं, उसको रिप्लेस करते हैं फ्रॉम द एग्जिस्टिंग पेज जो कि रैम के अंदर है. ठीक है, तो इस लेक्चर्स के अंदर तो देयर इज अ टेक्निक बाय विच ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड के किस तरीके से पेज रिप्लेस होगा फ्रॉम द मेन मेमोरी, और उसको किस तरीके से स्वैप्ड स्वैप्ड इन कराया जाएगा फ्रॉम द वर्चुअल मेमोरी. तो इस लेक्चर के अंदर अपन डिफरेंट काइंड ऑफ पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स को डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हम एक एक करके पर लेक्चर में आपको एक एक करके एल्गोरिथम्स को एक्सप्लेन करूंगा. सो इट इज अ वेरी सिंपल एल्गोरिथम्स. फाइन. और इस पे शॉर्ट क्वेश्चन आएगा फ्रॉम द आरटीयू पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम द गेट पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो. तो लेट्स बिगिन विद दिस लेक्चर. देखते हैं क्या होता है पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम. सो दिस इज द पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम. सबसे पहली चीज जो हम लोग फर्स्ट एल्गोरिथम जो हम डिस्कस करेंगे वो है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, दैट इज फीफो. फीफो हम लोग डेटा स्ट्रक्चर्स में भी पढ़ चुके हैं, क्यू के अंदर भी ये कंसेप्ट पढ़ चुके हैं, और स्टैक के अंदर भी हम कंसेप्ट पढ़ चुके हैं. फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो जो पहला आएगा वो पहला रिप्लेस होगा. और वो किस तरीके से होगा वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा. तो सबसे पहली चीज जो हम यहाँ पे देखेंगे वो ये देखेंगे कि तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से इस एल्गोरिथम्स को यूज किया जाता है. फाइन. तो सबसे पहले जो चीज हम लोग इसमें देखेंगे वो ये है कि कैसे विक्टिम पेज डिसाइड किया जाता है और किस तरीके से विक्टिम पेज को हम रिप्लेस करके उससे उसके रिक्वायर्ड पेज से रिप्लेसमेंट करेंगे. तो आप जो ऊपर देख रहे हैं 321, 34162, ये है मेरे पेजेस, और ये जो आप ब्लॉक्स देख रहे हैं नंबर ऑफ फ्रेम्स है. तो अगर मैं एज्यूम करूं कि मेरे रैम के अंदर जो मेरी मेन मेमोरी है उसके अंदर मैं सिर्फ 3 तरीके के ब्लॉक्स को मैं रख सकता हूं. फाइन. और ये मेरे नंबर ऑफ फ्रेम्स हैं जो कि मेरी मेन मेमोरी में रहने वाले हैं. तो अगर मैं एज्यूम करूं कि जो मेरी मेन मेमोरी है, जो मेरी रैम है, उसके अंदर सिर्फ 3 फ्रेम्स तक रह सकते हैं, तो 3 फ्रेम्स मैंने यहाँ पे बना दिए हैं. और यहाँ पे मेरे नंबर ऑफ पेजेस हैं, कौन कौन से मेरे पेज नंबर मैंने यहाँ डाल दिया, तो कौन सा पेज नंबर मेरे पास मेरे को रिप्लेस करना रहेगा. तो इस तरीके से हमें फीफो एल्गोरिथम में बनाते हैं. और अब हम डिस्कस करते हैं किस तरीके से ये जो फीफो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम है वो काम करती है. तो लेट्स एज्यूम कि सबसे पहला जो पेज है मेरा उसको मैं तो बेसिकली ये मेरा F1, इसको मैं मान सकता हूँ दिस इज माय फ्रेम 1, दिस इज माय फ्रेम 2 एंड दिस इज माय फ्रेम 3. और ये जो है ये मेरे क्या हैं? ये मेरे पेजेस हैं, और इनको मैं डिनोट करूंगा पेजेस से. ठीक है. तो अब मैं सबसे पहले बात करूंगा सबसे पहले पेज की. तो सबसे पहले पेज में अगर मैं यहाँ बात कर रहा हूँ तो मेरे पास तीनों जो फ्रेम्स हैं वो मेरे एम्प्टी हैं, तो ये आराम से मेरा पेज आ सकता है. तो मैं फर्स्ट पेज को, ये डिपेंड करेगा अपॉन द प्रॉब्लम कि आप फर्स्ट पेज को एज अ पेज फॉल्ट मानना चाहते हैं या पेज मिस मानना चाहते हैं या पेज हिट मानना चाहते हैं.
तो इसमें 2-3 टर्म्स हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। अगर पेज मिलता है, मतलब पेज अगर वहां पे रहता है, तो उसको मैं पेज हिट बोलूंगा, ठीक है। और अगर पेज नहीं मिलता है, मतलब मेरे को पेज रिप्लेस करना होगा, तो उसको मैं बोलूंगा पेज मिस, या फिर मैं उसको बोल सकता हूँ पेज फॉल्ट। तो ये दो तरह के टर्म्स हैं। तो पेज हिट होगा जब अगर पेज ऑलरेडी उस फ्रेम के अंदर होगा, और अगर पेज उसके अंदर नहीं होगा तो पेज फॉल्ट होगा। तो दैट मीन्स कि मेरे को पेज रिप्लेस करना पड़ेगा। अब पेज रिप्लेस करने के लिए मेरे को कौन से विक्टिम पेज को डिसाइड करना है, वो ये मेरे को फीफा एल्गोरिथम में देखना है। तो लेट्स बिगिन। तो अभी यहाँ पे मेरे तीनों फ्रेम्स फ्री हैं, या तीनों फ्रेम्स में कोई भी मेरा पेज नहीं है। तो सबसे पहले 3 नंबर का पेज आ रहा है, तो दैट मीन्स कि मैं इसको पेज फॉल्ट मानूंगा। तो मैं इसको क्रॉस से डिनोट करूंगा, और हिट को मैं जो होगा मैं जो राइट साइन है उससे मैं डिनोट करूंगा। तो यहाँ पे मेरा पहला पेज फॉल्ट आ गया, और इधर मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा 3, ठीक है। यहाँ पे आ गया 3, फाइन। अब उसके बाद मैं नेक्स्ट पेज पे आया, नेक्स्ट पेज पे फिर मेरा पेज फॉल्ट है, क्योंकि 2 नंबर का नहीं है यहाँ पे 3 नंबर का ही है। तो ये अगेन मेरा पेज फॉल्ट हो गया, और अब मैं यहाँ पे इंसर्ट कर दूंगा 3 एंड 2, फाइन। उसके बाद मैं नेक्स्ट पेज पे आया, नेक्स्ट पेज अब मेरा है 1। अभी भी मेरे पास एक जगह है, दैट मीन्स के जो मैं 1 है, इस पेज को मैं स्टोर कर सकता हूँ रैम में। तो ये मेरा फ्रेम्स हैं जो कि रैम का पार्ट है, और ये मेरे पेजेस हैं जो कि मेरे वर्चुअल मेमोरी में रखे हुए हैं। दैट मीन्स के मैं जो मेरी सेकेंडरी स्टोरेज है वहां पे स्टोर है। तो 1 भी नहीं है, तो यहाँ पे दोबारा मैं इसको पेज फॉल्ट मानते हुए 1 को यहाँ पे रिसाइड कर दूंगा, फाइन। उसके बाद हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। तो अब मेरे पास जो आ रहा है वो आ रहा है 3 मेरे पास ऑलरेडी है। दैट मीन्स कि अब ये मेरा पेज हिट हो गया है, और मेरे को पेज फॉल्ट, मतलब मेरे को कोई ऐसा दूसरे पेज की जरूरत नहीं है। तो दैट मीन्स कि ये मेरा पेज हिट हो गया है। तो ये जो मेरे एलिमेंट्स रहेंगे वो एज इट इज रहेंगे, और यहाँ पे मैं इसको कर दूंगा टिक, फाइन। अब देखिए मेरा नेक्स्ट पेज क्या आने वाला है। नेक्स्ट पेज मेरा आने वाला है 4। दैट मीन्स के 4 यहाँ पे नहीं है, दैट मीन्स के ये क्या है, पेज फॉल्ट है। अब मेरे को डिसाइड करना है कि मेरा विक्टिम पेज कौन सा होने वाला है। तो विक्टिम पेज के लिए मैं क्या डिसाइड करूंगा कि फर्स्ट इन, तो सबसे पहले कौन सा आया था वो मेरे को देखना है। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले मेरा कौन सा आया था, 3 आया था, फिर उसके बाद 2 आया था, और फिर उसके बाद 1 आया था, ठीक है। अपन इस तरीके से बैक ट्रैकिंग करके देख सकते हैं। 3 मेरे पास सबसे पहले आया था। तो जो मेरा 3 है ये मेरा विक्टिम पेज बनेगा। ये मेरा जो होगा ये मेरा विक्टिम पेज बनेगा। इसको मेरे को रिप्लेस करना पड़ेगा किससे, 4 से। तो मैं यहाँ लिख दूंगा 4, 2 एंड 1, फाइन। उसके बाद अगेन 1 है, दैट मीन्स कि मेरा पेज हिट है। तो मैं इसको एज इट इज लिख दूंगा 4, 2 एंड 1। उसके बाद 6 आ गया। 6 का मतलब मेरे पास 6 नहीं है यहाँ पे, दैट मीन्स कि मेरा पेज रिप्लेस होगा। तो यहाँ पे पेज फॉल्ट आ जाएगा। अब विक्टिम पेज के लिए मेरे को देखना पड़ेगा कौन सा सबसे पहले आया था। तो देखिए 4 जो है अभी जस्ट आया ही है। उसके बाद 2 देखिए सबसे पुराना है, और उसके बाद मतलब 2 सबसे पहले आया था, और फिर उसके बाद 1 आया था। तो सबसे पहले 2 आया था, दैट मीन्स के 2 रिप्लेस होगा। तो 4 को तो मैं एज इट इज लिख दूंगा, 2 रिप्लेस कर दूंगा मैं 6 से। ये मेरा विक्टिम पेज बन गया, और यहाँ पे 1 जो होगा वो एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे 2 आया दोबारा से। अब दोबारा से 2 आया है, तो मेरे को अब कौन सा रिप्लेस करना पड़ेगा, देखिए 4, ठीक है। 6 अभी आया है, 4 थोड़ा ठीक है पुराना है, लेकिन 1 सबसे पुराना है। सबसे पहले कौन सा आया था, 1 आया था। दैट मीन्स कि अब मेरा विक्टिम पेज कौन सा होने वाला है, 1 होने वाला है। तो मैं क्या करूंगा, 4, 6 और 1 को रिप्लेस कर दूंगा किससे, 2 से। उसके बाद मेरे पास 4 आया, और ये मेरा क्या हो जाएगा, पेज फॉल्ट हो जाएगा। उसके बाद 4 है, 4 मेरे पास ऑलरेडी है, दैट मीन्स के पेज हिट हो गया। तो ये हो गया 4, 6 एंड 2, मेरे कोई भी फ्रेम्स के अंदर चेंजेस नहीं होंगे। उसके बाद 3 आया। 3 देखेंगे हम सबसे पहले कौन सा पेज, कौन सा विक्टिम पेज होगा। देखिए 4 यहाँ पे है, फिर अगेन 6 है और 2 है। तो सबसे पहले कौन सा आया था, 4 आया था। दैट मीन्स कि अब मेरा विक्टिम पेज कौन सा होने वाला है, 4 होने वाला है। तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, 4 को मैं रिप्लेस कर दूंगा 3 से, देन 6 एंड देन 2, और ये मेरा क्या हो जाएगा, पेज फॉल्ट। उसके बाद अगेन 4 आ रहा है, अगेन 4 आ रहा है। तो बट ऑब्वियस है कि मेरे को देखना है कौन सा रिप्लेस होगा। तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ मेरा 6 जो है वो विक्टिम पेज होने वाला है, और मैं 6 को रिप्लेस कर दूंगा 4 से। तो ये हो जाएगा 3, 4 एंड 2, और यहाँ पे मेरा आ जाएगा पेज फॉल्ट। 2 मेरे पास ऑलरेडी है, दैट मीन्स कि यहाँ पे अगेन पेज हिट हो गया है। पेज हिट हो गया तो कोई भी एलिमेंट चेंज नहीं होंगे, तो ये 3, 4 एंड 2 बना देगा अगेन। उसके बाद देखिए फिर उसके बाद अब मेरे पास 1 आ गया है।
1 आ गया है तो दैट मीन्स कि ये मेरा पेज फॉल्ट है, और पेज फॉल्ट है तो कौन सा विक्टिम पेज बनने वाला है, यहाँ पे 3, देन अगेन 2, ओ सॉरी 4 एंड देन 2। तो 2 मेरा सबसे पहले आया था, तो मेरा विक्टिम पेज कौन से बनने वाला है, 2। तो जो मेरी वैल्यूज हो जाएंगी वो हो जाएंगी 3, देन 4 एंड देन 1। उसके बाद मैं देख रहा हूँ 4 मेरा पेज हिट हो गया, तो ये एज इट इज रहेगा 3, 4 एंड 1। अगेन 5 आ रहा है, दैट मीन्स कि मेरा पेज फॉल्ट है। अब कौन सा रिप्लेस होगा, देखिए 3, 1 2 3 4 5, 4 1 2 3 4 एंड 1 अभी आया, तो 3 मेरा सबसे पुराना है, मतलब सबसे पहले आया था, तो विक्टिम पेज मैं 4 को रिप्लेस करूंगा 5 से, ओ सॉरी 3 को रिप्लेस करूंगा 5 से, तो अब मेरा बन जाएगा 5, देन 4 एंड देन 1। फाइन, तो ये मेरा पेज फॉल्ट हो गया। अगेन अब मेरे पास 2 है, तो 2 मेरे पास यहाँ पे नहीं है, तो अगेन ये पेज फॉल्ट हो गया। लेकिन अब कौन सा होगा मेरा पेज रिप्लेसमेंट, आप देख सकते हैं मेरा 4 जो होगा वो पेज रिप्लेस होगा, और ये मेरा विक्टिम पेज बनेगा, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा 5, देन 2 एंड देन 1। उसके बाद अगेन 1 है तो पेज हिट है, 1 मेरे पास ऑलरेडी है, तो ये 5, 2 एंड 1 एज इट इज रहेंगे। उसके बाद अगेन 3 आया है, तो 3 है तो मेरा अगेन ये मेरा पेज फॉल्ट है। पेज फॉल्ट है तो कौन सा रिप्लेस होगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 पहले आया था, तो 1 जो है वो मेरा विक्टिम पेज बनने वाला है, तो ये हो जाएगा 5, 2 एंड 3। उसके बाद अगेन 4 आया है, तो 4 मेरा 5 को रिप्लेस करेगा, 5 मेरा विक्टिम पेज बनेगा, और 5 रिप्लेस हो जाएगा किससे, 4, 2 एंड 3। तो ये अगेन मेरा पेज फॉल्ट आ गया। तो आप यहाँ देख सकते हैं टोटल मेरे कितने पेज फॉल्ट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 13 मेरे पास पेज फॉल्ट है। टोटल पेज फॉल्ट जो मेरे पास हुए हैं इसके अंदर वो हुए हैं 13, और पेज जो हिट हुए हैं वो कितने हुए हैं, 1 2 3 4 5। तो पेज जो मेरे हिट हुए हैं वो मेरे हुए हैं 5। सो इन दिस वे वी कैन इम्प्लीमेंट द फीफो एल्गोरिथम। अब इसमें मैं ये भी कर सकता हूँ कि मैं नंबर ऑफ फ्रेम्स को बढ़ा भी सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अभी मैंने नंबर ऑफ फ्रेम्स मैंने लिए हैं 3, अब मैं नंबर ऑफ फ्रेम्स को 4 भी ले सकता हूँ। तो अगर मैं इसी सेम नंबर ऑफ पेजेस की स्ट्रिंग को लेता हूँ, ये जो मेरे पेजेस की स्ट्रिंग है इसको मैं एज इट इज लेता हूँ, और मैं नंबर ऑफ फ्रेम्स जो है वो 4 कर देता हूँ, तो बट ऑब्वियस है कि अगर जब मैं नंबर ऑफ फ्रेम्स को 4 कर दूंगा तो मेरे जो पेज फॉल्ट होंगे वो कम हो जाएंगे, वो रिड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों का ये असाइनमेंट है कि आप सेम नंबर ऑफ पेज स्ट्रिंग्स में लेके नंबर ऑफ फ्रेम्स आप 4 कर दें 3 की जगह, और उसके बाद देखेंगे कि आप पेज फॉल्ट वाकई में इस नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स को लेके रिड्यूस हुए हैं या नहीं हुए। क्योंकि अगर मैं इस पर अभी जो सिनेरियो चल रहा है इसको देखते हुए अगर मैं बात करूं, तो अगर मैं नंबर ऑफ फ्रेम्स को बढ़ा देता हूं तो बट ऑब्वियस है कि वो मेरे जो पेज फॉल्ट होंगे वो रिड्यूस हो जाएंगे। तो क्या सेम नंबर ऑफ पेज स्ट्रिंग, मैं ये बिल्कुल एज इट इज स्ट्रिंग को लेता हूं और नंबर ऑफ फ्रेम्स को मैं 4 कर देता हूं, तो क्या वाकई में जो मेरे पेज हैं वो पेज फॉल्ट जो है वो मेरे रिड्यूस हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ये आपको मेरे को अपने जो कमिंग असाइनमेंट है आपका जो इस लेक्चर का असाइनमेंट है उसके अंदर बताना है। तो in the next lecture we will discuss the another page replacement algorithm which is known as LRU, ठीक है। So by this I end up this lecture. Thank you.